यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 3 न्यायालयों की शक्तियां धारा 26 से 35। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का तीसरा अध्याय विभिन्न आपराधिक अदालतों में निहित शक्तियों का वर्णन करता है। अपराधों की सुनवाई करने और जुर्माना लगाने के लिए उनके अधिकार और क्षेत्राधिकार की स्थापना करता है। धारा 26 से 35 इन शक्तियों के दायरे और सीमाओं को व्यापक रूप से रेखांकित करती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रशासन में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित होती है। धारा 26 जिन न्यायालयों द्वारा अपराध विचारणीय हैं। धारा 26 निर्दिष्ट करती है कि कौन सी अदालतें विभिन्न श्रेणियों के अपराधों की सुनवाई करने में सक्षम हैं। यह निम्नलिखित प्रकार से विचारणीय अपराधों को वर्गीकृत करता है: उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। कुछ संक्षिप्त अपराधों के लिए यह धारा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि मामलों की सुनवाई उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालतों द्वारा की जाए, जिससे एक व्यवस्थित और कुशल न्यायिक प्रक्रिया बनी रहे। धारा 27 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध। धारा 27 बताती है कि भारतीय दंड संहिता IPC के तहत कोई भी अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर BNSS द्वारा नामित अदालत द्वारा विचारणीय है। यह सुनिश्चित करता है कि IPC अपराधों की सुनवाई BNSS द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक ढांचे के अनुसार की जाए। धारा 28 सजा जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकते हैं। धारा 28 उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा देने का अधिकार देती है। हालांकि यह निर्धारित करता है कि सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। यह खंड गंभीर दंडों की निगरानी, जांच और न्याय की एक अतिरिक्त परत सुनिश्चित करने में उच्च न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। धारा 29 दंड जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकते हैं। यह खंड अधिकतम सजाएं निर्दिष्ट करता है जो विभिन्न वर्गों के मजिस्ट्रेट लगा सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून द्वारा प्राधिकृत 7 साल तक की कैद और जुर्माना। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 साल तक की कैद और जुर्माना 10,000 रुपए से अधिक नहीं। द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक नहीं। कार्यकारी मजिस्ट्रेट विशिष्ट सारांश अपराधों तक सीमित जिन्हें संभालने के लिए वे अधिकृत हैं। धारा 29 यह सुनिश्चित करती है कि मजिस्ट्रेट सजा देने में आनुपातिकता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए परिभाषित सीमा के भीतर काम करें। धारा 30 जुर्माना न देने पर कारावास की सजा। धारा 30 अदालतों को जुर्माना अदा न करने पर कारावास लगाने की अनुमति देती है। यह कारावास अपराध के लिए लगाए गए किसी भी अन्य कारावास से अतिरिक्त है। यह अनुभाग यह सुनिश्चित करता है कि जुर्माने को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे भुगतान न करने पर प्रतिबंध लगाया जा सके। धारा 31 एक मुकदमे में कई अपराधों की सजा के मामलों में सजा। जब किसी व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है तो यह धारा अदालतों को लगातार सजा सुनाने का अधिकार देती है। हालांकि यह ऐसी लगातार सजाओं की कुल अवधि पर सीमा लगाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानूनी सीमाओं के भीतर रहें। यह अनुभाग एकाधिक दोष सिद्धि के लिए सजा में स्पष्टता सुनिश्चित करता है, स्थिरता और न्याय को बढ़ावा देता है। धारा 32 शक्तियां प्रदान करने का तरीका। धारा 32 उस प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है जिसके द्वारा विभिन्न न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रदत्त शक्तियां औपचारिक रूप से प्रलेखित और मान्यता प्राप्त हैं। धारा 33 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां जिनका प्रयोग उनके कार्यालय के उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह धारा न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का प्रयोग उनके उत्तराधिकारियों द्वारा करने की अनुमति देकर न्यायिक कार्यवाही में निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका की अखंडता और दक्षता को बनाए रखते हुए कर्मियों में बदलाव से न्यायिक प्रक्रियाएं बाधित न हो। धारा 34 कुछ जिला मजिस्ट्रेटों की उच्च शक्तियां। धारा 34 कुछ जिला मजिस्ट्रेटों को
कानून और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका को पहचानते हुए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती है। यह स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए न्यायिक प्रणाली में लचीलापन प्रदान करता है। धारा 35 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां। यह अनुभाग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को समेकित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे अच्छी तरह से परिभाषित और समझे गए हैं। इसमें बीएनएसएस द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर अपराधों की सुनवाई करने, सजा सुनाने और अपने न्यायिक कार्यों को करने का उनका अधिकार शामिल है। सारांश बीएनएसएस 2023 में न्यायालयों की शक्तियां अध्याय भारत में विभिन्न आपराधिक अदालतों के अधिकार और क्षेत्राधिकार को परिभाषित करने में मौलिक है। शक्तियों के दायरे और सजा को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक नियमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करके यह अध्याय एक संरचित और न्यायसंगत न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह न्यायिक प्राधिकार का एक पदानुक्रम स्थापित करता है, सजा में निरंतरता को बढ़ावा देता है और आपराधिक न्याय के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करता है। यह संरचित दृष्टिकोण एक निष्पक्ष और कुशल कानूनी प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है जो विविध और जटिल मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम है। भारत में आपराधिक मामलों की प्रकृति। सूचित रहें, आराम से जियो।